अस्सलाम वालेकुम। तो हम तलहा और रिकॉर्ड करने का यार वीडियो ये मकसद है कि आई वांट टू टेल यू गाइस अबाउट माय एक्सपीरियंस इन यूएई सो फार। तो मैं यूएई आया था। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड क्या है? सो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने सीए इंटर किया था, ठीक है। और सीए इंटर के बाद मैंने इंटर्नशिप की थी जीटी में 3 महीने के लिए। आर्टिकलशिप मेरी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बेसिकली देयर आर 3 parts to it, right? First one is AFC, second one is CAF. I mean when I was doing it, तो इस तरह होता था कि पहला AFC होता था, दूसरा CAF होता था। CAF के बाद आपने 3.5 साल की आर्टिकलशिप करनी होती थी विद ICAP अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट बेसिकली। तो क्या होते हैं, वो ऑडिट फर्म्स होती हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जो ICAP ने अप्रूव किया होते हैं। खैर, मैंने AFC क्लियर किया, मैंने कैफ किया। कैफ के बाद मेरी आर्टिकल्स का जब टाइम था तो वो कोविड का टाइम पीरियड था। तो खैर मेरे समहाउ जीटी में इंटर्नशिप हुई। जीटी इज़ ग्रैंड थॉर्टन बेसिकली। 3 महीने के लिए मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की और उन्होंने कहा था 3 महीने इंटर्नशिप करो, उसके बाद आपको हम आर्टिकल्स आपके रजिस्टर करेंगे एंड ऑल दैट बुलशिट। खैर, मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप की। आफ्टर 3 months दे सेड कि यार इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया, उन्होंने कहा कि यार आपका इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ तो 6 महीने एक्सटेंड कर लें आप अपनी इंटर्नशिप को। तो खैर मैंने वो उधर से ख़त्म किया। मुझे एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बुक कीपिंग की, जो कि मुझे उस वक्त 40,000 पे कर रहे थे। तो मैं जीटी में 1500 ले रहा था महीने का इंटर्नशिप पर, ठीक है। और मुझे वो 40,000 दे रहे थे बुक कीपिंग के। तो खैर मैंने कहा कि इसको छोड़ो, ये मेरे टाइप का नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो बट इन हाइंडसाइट आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई लाइक completed my articleship, but there's no point in regretting over past or past decisions. You just move on and you accept what you decided for yourself, right? खैर, तो अच्छा, इंटर्नशिप के ख़त्म होने के बाद वो जी मुझे बुक कीपिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो मैंने स्टार्ट कर ली। तो वो साथ कर रहा था। और फिर एक एशियाई यूनिवर्सिटी थी जो बेसिकली मेरे कैफ के क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र कर रहे थे यूनिवर्सिटी के बैचलर्स डिग्री के लिए। और मुझे वो 2-3 सेमेस्टर करने थे, मुझे वो डिग्री दे रहे थे बैचलर्स की इन अकाउंटिंग। तो मैंने फिर उसके लिए ऑप्ट कर लिया। साथ साथ मैंने ये जॉब रखी और साथ साथ मैंने वो बैचलर्स भी कंप्लीट कर लिया एशियाई से। खैर वो बैचलर्स जब मेरा कंप्लीट हुआ तो पाकिस्तान में भी मैंने अप्लाई किया जॉब्स के लिए। उधर भी एक इंटर्नशिप मेरी हो गई कंपनी में। वो खैर कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली और उधर मैंने साल काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, उधर मैं एज अ फाइनेंस एसोसिएट, फाइनेंस एनालिस्ट, यू कैन से दैट। बट बेसिकली व्हाट आई वाज डूइंग वाज इट वाज द सेम थिंग। आई वाज डूइंग द बुक कीपिंग एंड ऑल दैट अकाउंटिंग स्टफ, टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग। और मैंने सिर्फ कोई बुक्स पे ही काम किया, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कोई बुक्स आपका डेस्कटॉप हो गया और आपका ऑनलाइन वर्जन हो गया। तो खैर मैं उधर साल मैंने काम किया पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने थे। तो एट दिस पॉइंट आई वाज अर्निंग अराउंड लाइक दुबई आने से पहले मेरा जो लास्ट मैं मतलब अमाउंट अर्न कर रहा था वो बेसिकली थी 120,000 फ्रॉम द बुक कीपिंग, वो जो ऑनलाइन सीन था, ठीक है। और 70,000 के 75,000, हाँ 75,000 में ले रहा था। 75 भी नहीं, 74, 74,000 में ले रहा था एक कंपनी से पाकिस्तान में, और 50-55 में दूसरी कंपनी से ले रहा था। तो 120 + 70 190, 190 + 55 अराउंड 235 230 तक मैं मतलब मंथली ले रहा था फॉर द पास्ट 2 to 3 months। सही है। तो जो पाकिस्तान के हालात थे, मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि मैंने एक पीक हिट कर लिया पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब मैंने उसके बाद देखना था कि क्या ऑप्शन है मेरे पास टू
गेट आउट ऑफ द कंट्री और लाइक थिंक अबाउट माई फ्यूचर रियली, यू नो, क्योंकि कुछ बड़ा करना है। सीधी सी बात है कि यही सोच रहा है कि कुछ बड़ा करना है, कुछ लाइक पैसे कमाने हैं यार। सही है, सीधी सी बात है। तो ऑप्शंस देख रहा था, डिसीजन हो रहा था कि भाई कनाडा चले जाएं। कनाडा जाने में ये होना था कि माँ बाप की जमा पूंजी लग जानी थी सारी, 70-80 लाख रुपए लग जाने थे। तो बड़ा बड़ा एक डिसीजन था। सो आई कुड हैव गॉन टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और समथिंग लाइक दैट। तो ये हम कॉन्टम्पलेट कर रहे थे। फिर मैं मतलब बहुत दूर चला जाना था घर से, ये भी मसला था एक, क्योंकि मैं अकेला अकेला बेटा था। तो ये थोड़े मसले थे। फिर यूएई का दिमाग में आया समहाउ कि भाई यूएई में ट्राई कर लेते हैं। और मुझे आई वाज क्लूलेस अबाउट द यूएई मार्केट, लिटरली क्लूलेस, ठीक है। और ये मेरी आप स्टुपिडिटी भी समझ लें या जो भी समझ लें कि मैं बिना रिसर्च किए, बिना कुछ किए यूएई का विज़िट वीज़ा लगवाया, ठीक है। और मैं विज़िट वीज़ा लेके यहाँ पे आ गया। एक मेरे रिलेटिव थे, उनकी थैंकफुली उन्होंने मुझे अपने पास रखा कुछ अरसे के लिए। कुछ अरसे भी नहीं, लाइक बेटर पार्ट ऑफ अ मंथ और समथिंग, राइट। उन्होंने मुझे रखा और क्या उसे कहते हैं, खैर स्टुपिडिटी थी, ठीक है, कि मैं विदाउट एनी रिसर्च यूएई में आ गया एज अ लाइक एज अ फ्रेश गाय with no prior experience in the UAE to look for a job and all that. फिर मैंने विज़िट वीज़ा लिया, मैं आ गया। लकीली मेरी पहले के दूसरे हफ्ते में जॉब हो गई हुई थी। मेरी बेसिकली पाकिस्तान से ही हो गई थी, मुझे कंफर्म नहीं था, लेकिन मेरी कंपनी से बात हो रही थी एक। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप दुबई आएंगे तो हमें बताइएगा। मैं दुबई आया, मैंने मैसेज किया, उन्होंने थोड़ा सा मुझे घोस्ट किया एंड आई वाज लाइक शिट, काम हो गया। लेकिन मैंने फिर रिप्लाई बैक किया, खैर तो मेरी जॉब लग गई। तो अब दुबई में जॉब लगे हुए मुझे यार हो गए हैं, नवंबर में मैं आया था, दिसंबर में स्टार्ट हो गई थी, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं मुझे दुबई के अंदर काम करते हैं। तो दुबई में यार वो मुझे पे कर रहे हैं 4000 दिरहम्स। आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट। मैं कंपनी और ये वो डिस्क्लोज़ तो नहीं करना चाह रहा ना मैं। हाँ, बस कंपनी वगैरह को भी डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, जो भी सीन है, यू नो, प्राइवेसी एंड ऑल दैट। तो एज एन अकाउंटेंट मुझे उन्होंने हायर किया, मुझे उन्होंने फिर सो बेसिकली एक कंपनी ने मुझे हायर किया, ठीक है। और उनको प्रोजेक्ट मिला हुआ था अकाउंटिंग बुक कीपिंग का, तो उन्होंने आगे मुझे उस क्लाइंट के ऊपर भेज दिया। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड आई एम अर्निंग 4000 दिरहम्स पर मंथ राइट नाउ और इट्स बिन 6 मंथ्स। तो यार ये मेरी स्टोरी है, राइट, यूएई की सो फार। तो लेट्स सी वेयर इट गोज़ एंड ओके। एंड मेरे ख़्याल में 4000 दिरहम के अंदर अगर तो आप अकेले हो, ठीक है, और अगर आपने पैसे पाकिस्तान भी भिजवाने हैं तो थोड़ा सा यूर इन अ टफ स्पॉट, राइट। लोग पता नहीं यार 3000-3500 में भी कैसे मैनेज करते हैं। मुझे तो 4000 भी मतलब काफ़ी कम लगते हैं। मैं आपको एक्सपेंस अपना बता देता हूँ सीधा सीधा, जो जो होना ही होना है हर महीने। तो बेसिकली 700 में देता हूँ बेड स्पेस का, ठीक है। मैं रह रहा हूँ दुबई डेरा वाली साइड में, रह रहा हूँ रेका वाली साइड में। तो मैं 700 देता हूँ बेड स्पेस का, ठीक है। 300 दिरहम में ऊपर एक फ्लोर पे आंटी हैं, उनसे मैंने खाना लगवाया हुआ, तो 300 दिरहम मैं उसको उनको दे देता हूँ। तो बेसिकली 1000 दिरहम से हो गया आपके। ट्रैवलिंग के ऊपर मेट्रो है, 10 दिरहम मेरा लगता है आने जाने का ऑफिस से रोज़ का। तो ना करते हुए भी 300 दिरहम आप इसके कर लें तो 1300 दिरहम्स ये हो गया आपके। फिर पीछे जो आपका आपकी जो और क्या है, फ़र्ज़ करो आपने 1000 दिरहम्स घर भिजवाने हैं, 1000 दिरहम आप घर भेज देते हो, पीछे आपके 2300 दिरहम ये हो गए, ठीक है। फिर आप आउटिंग पे चले जाते हो, इधर उधर चले जाते हो, 300 दिरहम आप उसके लगा लो, ठीक है। 2300-2600 दिरहम ये हो गए। तो बाकी पीछे आपके पास क्या बचता है, 400 और 1400 दिरहम आई थिंक यू कैन सेव,
इफ़ यू आर सेंडिंग 1000 dirhams एट होम एंड यू आर लिविंग विद इन योर मीन्स, तो आप 1400 dirham हर महीने बचा सकते हो और अपने मतलब कुछ सेविंग कर सकते हो। मेरा ख़्याल है कि इस तरह आप 4000 dirham के अंदर गुजारा कर सकते हो। लेकिन आई थिंक मेरे लिए जो मसला ये है कि मेरा जो लाइफस्टाइल था पाकिस्तान में कंपैरेटिवली टू यूएई वाज लाइक आई वाज लिविंग लाइक अ किंग इन पाकिस्तान, इफ़ यू कंपेयर इट, राइट। लेकिन लेकिन इतना बड़ा हिट मैंने लिया है क्योंकि मुझे पता है कि यार इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन दिस विल पे ऑफ एंड दिस विल हेल्प मी अ लॉट इन द फ्यूचर। तो तो बेसिकली बात ये है कि यार इट्स अ बिग ट्रेड ऑफ, राइट, बट but I'm hopeful that it will pay off in the future. I'm pretty sure, inshallah, it will pay off in the future because whenever you work hard, whenever you put in the effort, there's no way that you won't get rewarded for it. तो ये यार सिचुएशन है अभी। तो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही था कि आई ऑलवेज वांटेड टू record YouTube videos, make YouTube videos and all that. तो अब मुझे मौका मिला है, so I just picked up my phone and started recording. And it's, the video is like 11 minutes long now. Okay, खैर wrap up करते हैं इस वीडियो को और let's see where this goes, man. Let's see. It's some type of a passion project of mine. तो देखते हैं if it grows or not. Let's see. खैर, see you guys. See you.